कैसे हो आप सब? जय यीशु। इस कोविड काल में आप लोग बोर हो रहे होंगे, है ना? पिछली बार हमने एक विषय के बारे में सुना था, यीशु की जयंती के बारे में। आज हम एक नए विषय के साथ आ रहे हैं। आर यू रेडी? सो लेट्स गो। तो बच्चों, आज के सेशन में आप सबको हार्टी वेलकम। आज का शीर्षक है ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हरता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 13 से 17 में हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा सदुकी और फरीसियों को पश्चाताप का बपतिस्मा देते हैं। उस समय यीशु उनके पास आते हैं। आओ हम एक वीडियो देखकर इस बात को समझने की कोशिश करें कि क्या हुआ था। मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। वो पवित्र आत्मा और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथों में है। मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना है और तू मेरे पास आता है। यूहन्ना, अब तो ऐसा ही होने दे। इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसकी सुनो। यूहन्ना बपतिस्मा यीशु को देखते हुए साक्ष्य देते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 29 से लेकर 34 तक। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 17 में हम देखते हैं बपतिस्मा के समय यीशु को और यूहन्ना को पिता परमेश्वर का स्वर सुनाई देता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यानी यीशु के महिमा के प्रकटीकरण और तृत्व के भेद यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो हम समझे बपतिस्मा के समय क्या हुआ था। पवित्र तृत्व वहाँ पर उपस्थित थे। पिता परमेश्वर का स्वर सुनाई दिया था और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु पर उतरता है। यीशु अभिषिक्त बनते हैं। यीशु पवित्र आत्मा से अभिषिक्त बन जाते हैं, यानी यीशु मसीहा बन जाते हैं। मसीहा का अर्थ है अभिषिक्त। पवित्र तृत्व हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। हमारी सृष्टि, मुक्ति और पवित्रीकरण करता है पवित्र तृत्व। इसलिए हमें हमेशा पवित्र तृत्व से जुड़े रहना चाहिए। पवित्र तृत्व का स्मरण लेकर घूमना चाहिए, उसके अभिषेक से परिपूर्ण होना चाहिए। इसीलिए बपतिस्मा के समय जब पुरोहित हमारे ऊपर पवित्र जल से अभिषेक करता है तो वही होता है जो यीशु के बपतिस्मा के समय हुआ। पिता परमेश्वर के हम पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। ईसा के मुक्ति के भागीदार भी हम बन जाते हैं। मिसा बलिदान में भी हम पवित्र तत्व की आशीष, अंतिम आशीष के समय पाते हैं। कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 13 में हम देखते हैं हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो। इस वचन से आशीष के फॉर्मूला हम पर अंकित करते हुए तृत्व की आशीष हम पर पुरोहित देता है। इस आशीष से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। प्रकटीकरण के त्योहार को
हम दनहा कहते हैं। इसको हम सीरो मलबार भाषा में मलयालम में पिंडी कुत्ती पेरुनाल यानी पिंडी कुत्ती त्योहार के नाम से भी यह जाना जाता है। उसी को सीरो मलबार ट्रेडिशन में एक रिवाज है कि रात में शुद्ध स्नान करना। इस प्रथा में हम राजाओं को 3 राजाओं ने यीशु के सामने भेंट चढ़ाते हुए उनके उस भेद को समझते हुए दंडवत किया। इस बात को भी हम देखते हैं। इस त्योहार के इस रिवाज को, रात के शुद्ध स्नान के रिवाज को राकुड़ी कहते हैं। प्रकटीकरण काल में पवित्र तत्व, ईसा ईश्वर के पुत्र, मानव ईश्वरीय स्वभाव, स्वयं शून्य बनना, सार्वजनिक जीवन आदि मुक्तिदायक रहस्यों का हम स्मरण करते हैं। ईश्वर संसार की ज्योति है। योहन का सुसमाचार अध्याय 1:5 से लेकर 9 में हम इसे देखते हैं। यही बात हम देखते हैं कि संत मत्ती के अध्याय 4:16 में संत नबी इसहाक का यह कथन पूरा होता है। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। यह ज्योति कौन है? ईसा मसीह। हम इस ज्योति से ज्योतिर्मय होते हुए अपने जीवन को आगे चलाएं, पवित्र तत्व का सानिध्य हमारे जीवन में ले और यीशु के प्रकटीकरण काल में हम हमारे जीवन का प्रकाश और शक्ति मानकर ईसा को अनुभव करें और उनकी आराधना करें, घोषणा करें। यही घोषणा हमारे योहन बपतिस्ता ने किया था। यह है संसार के पाप हरने वाला मेमना। वो पहचान गए कि ईसा ही ईश्वर के पुत्र है। आओ हम भी ईश्वर को पहचाने, उनकी आराधना स्तुति करते हुए उनकी आशीष पाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे।